एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए डगरवा चौक पर जाते थे, पान खाने के लिए, पान खाने की आदत थी। तो दुकानदार ना 2-4 दिन में पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी, इससे दुआ कराना चाहिए हम। तो दुकानदार बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन हजरत फिर पान खाने गए, वो पान वाला बोला कि हजरत आज दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर हजरत गए, तो दुकानदार बोला कि हजरत आज तो दुआ कर ही दीजिए। बोला जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गरम भाली, तुरा हमें की जानवर नजर आवे, हमें इंसान। 3 दिन से तुरा कहे जन दुआ करेली, ते खाली यह बोली जा अल्लाह तुरा इंसान बना दो, हमें की जी जानवर। बोले बाबू नहीं जानवर ते नहीं जा, कि अपने आप को इंसान समझते हो। बोला हाँ हम इंसान चीज में। बोला अच्छा। हजरत टोपी खोले, टोपी खोलकर पान वाले को पहना दिया कि बाबू है पहना। पान वाला जो हजरत की टोपी को पहना, तो देखता बाबा डगरवा हाटा में ये को आदमी ने, कोई बकरी जी, कोई बैल जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी। बोले भैया आदमी के लेगा। हजरत के क्या देख रहे हो? बोला हजरत ये कोई आदमी नहीं है। बोले अरे है क्या? बोले कौवा, चिड़िया, मैना, गौरैया, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, यहाँ सब्जी। वो टोपी खोल के पान वाला, हे वाह कौन टोपी पहने लगा। अच्छा टोपी खोलते ही सब आदमी नजर आने लगा कि भाई आदमी है। तो हजरत बोले कि बेटा ये जो आदमी तुम देख रहे हो ना, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई गद्दार है, कोई झूठा है, आदमी कोई नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। एक चौधरी साहब थे, साल भर का खर्चा मदरसा का, बच्चे लोगों का खाना वो चौधरी साहब के घर से जाता था। साल भर का अनाज चौधरी साहब मदरसे में दे देते थे कि ये बच्चों का साल भर का खुराक है। अब उसी में से कितना आदमी होता है ना, मौलवी का भी दुश्मन है। अरे मौलवी का दुश्मन है कि नहीं? अरे बोलो भाई है कि नहीं? चाहो कि दुकान में जा, अब देखो पता करो मौलवी की दुश्मन कितना जी। चाहोगे दुकान में बैठी के जा, इमाम साहब मोटरसाइकिल लाके निकल ले, देखिए कितना उड़ी जी, देखो कितना उड़ता है इमाम, मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो आदमी बेचैन हो गया, वो कुछ देख लिया, बोला कि चौधरी साहब से हमरा मिले लग। वो आदमी चौधरी साहब के यहाँ पहुंच गया, सलाम दुआ हुई, बोला चौधरी साहब से, बोला चौधरी साहब आपको कुछ खबर है? बोला कि नहीं कुछ नहीं खबर है। बोला तेज गहूम तेजो साल भरग रहो, आधो गहूम मदरसा में, आधो गहूम मौलवी साहब अपन घर भेजे। तो चौधरी साहब बेचारे बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए। वो आदमी को बोला इधर आओ, गला लगो, गला लगो, ते हमारा आंख खोली दिले, तुमने मेरी आंख खोल दी, ये बात सही है? बोला हाँ हाँ हम अपना आंख हल दिखलाओ, आधो गम बच्चा का जी, आधो गम मौलवी का। तो चौधरी साहब ने कहा कि बाबू तुमने मेरी आंख खोल दी, और कुर्बान जाओ आज से मैं वादा करता हूं, आज से मैं वादा करता हूं कि जितना गेहूं हम मदरसा में भेज रहे हैं, उतना गेहूं साल भर का मौलाना साहब के घर भी जाएगा। बोला की बात करिए? बोला बाबू सुनो, मदरसे के बच्चे को इसलिए मैं खिला रहा था कि वो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। अब मुझे पता नहीं कि मौलाना साहब के घर में कुछ नहीं है। अरे जो दिन भर चटाई पर बैठकर काला काला रसूलुल्लाह करता है, अगर वो मेरा खाना खाएगा अल्लाह हमसे कितना राजी होगा। इसलिए तुमने मेरी आंख खोल दी। अब 10 बोरा मदरसे में जाएगा, 10 बोरा मौलवी साहब के घर में जाएगा। वो आदमी मुंह लटका के घर चला। एक नौजवान पैंट पहना, शर्ट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, ये उस जमाने में ये फोन मोबाइल नहीं था,
तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था। वो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के हमको पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमरो बेटा खत्म की लिखल किस न लिखल किस। ओहो, वो बुढ़िया घर से अंग दरवाजे की तरफ निकली ना तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा, बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहां तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी कि ये लड़का पढ़ा लिखा। आवाज दिया, बेटा रुको रुको। लड़का मारा ब्रेक, रोका, क्या बात? बोले बेटा यह गाड़ी साइड कर। लड़का साइड किया। बोले बेटा यहाँ हमार बेटा दिल्ली में रह जा, ये खत भेजल किस बेटा, पढ़ी हमरा सुना दे बेटा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत खोला, खोलते खोलते रोने लगा। वो लड़का जे काने के बुढ़ी हो काने लगी, हमारे बेटा कुछ भा गया। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी मां रो रही है, वो आंगन से दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या है, रो का रहो? उसका बेटा बीमार है, क्या हुआ है? लड़का बोला बीमार नहीं जी, ते कहा नहीं जाकर। बोले भैया हम पढ़ लो लिख लो नहीं जी, मैं जाहिल जी। तो पढ़ लो लिख लो नहीं जाते थे, डायरेक्ट कहने नहीं बोला, बोला नहीं हमरा शर्म लगी चल। हम रो इसलिए रहे थे, अफसोस से रो रहे थे कि काश बचपन में मदरसा सिद्दीकिया चले गए होते, काश बैठकर चटाई पर हम 2 हर्फ पढ़ लिए होते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पैगाम है, हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है, पहली फुर्सत में आप पढ़ो। मदरसा दारुल उलूम देवबंद 5000 से 7000 बच्चे पढ़ते हैं और कुर्बान जाओ, अरबों का बजट है। कैसे चलता है? अल्लाह चला रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में लोग पीछे लग गए, इतना बड़ा इदारा 5000 बच्चे को ये मदरसा कैसे खिलाता है? सर्वे करो इसका। पुलिस फोर्स आई, गाड़ी आई दारुल उलूम में, नाजिम साहब से कहा गया कि आप अपना गोदाम दिखाइए हमको, कितना अनाज भरे आप, इतना बच्चा को खाना खिलाते हैं। नाजिम साहब ने अपने खादिम से कहा कि ठीक है, ले चाबी ले, खोल के दिखा दो गोदाम। पुलिस की टीम आई, वो खादिम गोदाम खोला तो देखा गोदाम में ये को बोरा नहीं। बोला ये गोदाम खोलो, वो गोदाम ये को बोरा नहीं। हो खैची किया। तब नाजिम साहब ने पुलिस अफसरान से कहा कि कुछ मिला? बोला कुछ नहीं मिला, ना चावल है, ना दाल है, ना आटा है, ना गेहूं, कुछ नहीं। बोला कि अब आइए आइए। नाजिम साहब चाबी लिया, वही गोदाम को फिर ताला खोले तो देखता क्या है कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। कहा कि हम लोगों को दिखाई पहले नहीं दिया। गोदाम खोला, हजरत ने गोदाम खोला, अल्लाह वाले ने गोदाम खोला तो देखता क्या है कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। देख के दंग रह गया। कुर्बान जाओ, सर्वे खत्म हो गया, वही सर्वे खत्म हो गया। बोला ताला लगाइए हजरत, हम लोग समझ गए ये मदरसा कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है? अरे बोलो भाई, कर सकता है? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, हम ये पैगाम देंगे कि अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपने हाथ में कलम को थामो। सिर्फ मैट्रिक करने से नहीं होगा, सिर्फ 12वीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो, वहां तक पढ़ो जहां तक तुम्हारी सांसें चल रही। इतना पढ़ो कि सामने वाला जब तुम्हारा सामना आ जाए तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाए। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यह आयत सबसे पहली आयत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। कुरान देखो, ये जो कुरान 30 पारे हैं, ये एक वक्त में पूरा कुरान नहीं नाजिल हुआ है, थोड़ा। जब वक्त जरूरत हुआ अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। 23 साल का अरसा में पूरे कुरान उतरा।
तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो लेकर आए वो आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, इस आयत का मफहूम, इसका माने, इसका तर्जमा क्या है, कुरान खोलकर तर्जमा कर लेना। अल्लाह कहता है कि पढ़ो, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, रब के नाम से पढ़ो। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज सबसे पिछड़ा अगर तालीम में कोई कौम है, कोई बिरादरी है, वो मुसलमान है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम हमारे बच्चों तक पहुंचाना था, मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, वकील मत बनाइए, छोटा बाबू ना बनाइए, बड़ा बाबू, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। दुनिया कुरान को पढ़कर आसमान पे पहुंच गया, चांद पर पहुंच गए, दुनिया चांद पर पहुंच गई। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, कुरान 3 मौके पर हम लोग निकालते हैं। कुरान पढ़ने का टाइम तो किसी को है नहीं, किसी को टाइम नहीं है, इसलिए कि डगरवा हाट भी जाना है, गुलब्बाग हाट भी जाना है, 0 माइल जाना है, कमाना है, खाना है, और दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। अगर आज मुसलमानों के पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जज़ाकुमुल्लाह खैरा ahsanal जज़ा, माशाअल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, जो भी अल्लाह का बंदा अपने बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा देगा। कौन सा कुरान? अरे जोर से बोलो भाई। नाज़िरा कुरान देखकर बच्चे को पढ़ा दिया। मुसलमानों सुनो, बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा दिए, बेटी हो या बेटा। सुनो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस बच्चे की माँ और बाप के छोटे सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता।
अल्लाह 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 नाजरा कुरान पढ़ा दिए। अल्लाह माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ कर देता है। और जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा आलिम दीन हो गया, और जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, उसका मकाम तो क्या कहना मेरे भाइयों। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, वो जो जहन्नुम में चला गया है, जो दोज़ख में चला गया है। हसनैन, एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दें। अरे बोलिए ना मुखिया साहब, सुना दें इस बच्चे के लिए। माशाल्लाह। कौन पैंट पहन ले? जीन्स पहने। एक बच्चा को देखे कि लड़का को जीन्स पैंट पहना था, यहाँ जेब, यहाँ जेब, यहाँ जेब, 3टा जेब आगू में, 3 दूना 6 जेब, दी जेब पीछू में, 6 दू 8 जेब। बोले इतना जेब का नहीं जुड़े? बोले स्टाइल छे। बोले पैसा जाओ? बोले 1 टका नहीं। इतना जेब की काम छे। इस बच्चे के लिए एक शेर। हमारा जितना बच्चा यहाँ पर बैठा है, छोटा छोटा बच्चा, ये बच्चा मासूम है, जन्नती है। ये मेरा छोटा छोटा बच्चा जितना बैठा है, सब बच्चा मेरा जन्नती है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को जिसने नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के दोनों के माशा जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन अल जज़ा। माशाअल्लाह करकरिया जी एटीएम निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था कि जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हाफिज कुरान बना दे। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दो। अच्छा, भोजपुरी सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी है, भोजपुरी सुनिएगा। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह भाई जज़ाकुमुल्लाह। बस अब बैठ जाइए। हैं अब कोई मत आइएगा, पहले शेर सुन लीजिए। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला,
हाँ बाजार लागेला। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। मुखिया शहनवाज साहब को लेकर जाएगा या हमारे भाई को लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, पहचानता हो उसको भी लेकर जाएगा, जिसको नहीं पहचानता हो या हाफिज कुरान जिसके तरफ इशारा कर देगा, अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 को लेकर जाएगा। एक आलिम दिन कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? एक आलिम दिन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों सुनो, और जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप को भी मां को भी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, यो क्या जी हो ताज पहन लो, क्या जी अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। शोहदा है? नहीं, शोहदा नहीं। सालिहीन है? सालिहीन नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, फिर ये क्या है जी, मत हम जे ताज पहने लग। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, लोगों ये वो बाप है, ये वो बाप है, ये वो भाई है जिन्होंने दुनिया के अंदर में, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। हमारा ये बच्चा नौजवान 2 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। 10 बजे दिन तक सोया रहता है। ये कब नवाफिल पढ़ेगा, कब तहज्जुद पढ़ेगा, कब फर्ज पढ़ेगा। आज हमारी मस्जिदों का आलम यह है, जोहर में 15 नमाजी। जोहर में कितने नमाजी है? अरे बोलो भाई, मैं भी इमामत करता हूं। जोहर में 15 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 10 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं। ये गेले कहां? बोले पलंग तो रही। मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? ये हमारे हिंदू भाई आएंगे मस्जिदों को आबाद करने के लिए कि मुसलमानों के मस्जिद है, ईमान वालों के लिए मस्जिद है और नौजवानों कुर्बान जाओ। अभी प्रोग्राम से आ रहा था खगड़िया मानसी से, तो देखा कि 3 बज रहे थे भोर के, सुबह के 3 बज रहे थे। एक एक जत्था नौजवानों का 10, 15, 20, 5 नौजवान दौड़ रहा है, रोड के किनारे दौड़ रहा है। हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना, दौड़ रहा है। तो हम ड्राइवर को पूछे, कह रहे बाबू दो कने दौड़ जी रे, कोई बात भी नहीं रे? बोला नहीं हमारा मालूम नहीं जा। बोले गाड़ी रोको तो पूछते हैं। तो गाड़ी रोके, एक नौजवान को रोके, बाबू इधर आओ। अरे की भेलो छ हो? अरे दौड़े छे काहे हो? कोनो झमेला भेलो छ की? बोले नहीं झमेला नहीं भेलो छे, हम सब प्रैक्टिस करे छे। बोले का है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, इसलिए हम लोग 2 बजे भोर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि ओहो, कामयाब ये ना होगा। मेरा बेटा 2 बजे रात तक मोबाइल चलाया, 10 बजे दिन तक सोया रहा, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? अरे बोलो भाई, कामयाब वो ना होगा जो 2 बजे भोर में उठकर दौड़ रहा है। मेरे बच्चों सुनो, उठो जगो, कितना सोओगे? वक्त सोने का खत्म है। अब सोने का वक्त नहीं रहा, जगने का वक्त है। जगो, उठो, सुनो, दौड़ो, वर्जिश करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। सेहत पे ख्याल करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अब सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चली जा रही है, कुरान को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। तुम्हें पता नहीं है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे मदरसों में ताले लगाए गए, लगा दिए गए और मदरसों के सर्वे शुरू है। तुम्हें खबर नहीं है, इसको पते नहीं। अकल कुआ और कुर्बान जाइए,
अभी वहां का सर्वे चल रहा है, बड़ा इदारा है, मौलाना वस्तानवी साहब दामद बरकातुम, और बताते हैं क्यों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह कहा कि एक उस्ताद है वहां पर, खालिद बिन इब्राहिम, यमन के रहने वाले हैं। वो कहते हैं पुलिस का कहना यह है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, ये गैर मुल्क से लोग आकर के यहाँ दहशतगर्दी के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए मदरसा को, अकल कुआं वाले को, मदरसे को बंद कर दिया जाए। और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, बड़ा बड़ा मदरसा में 800 मदरसे बंद पड़े आसाम में। तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है, हफ्ता में 3 दिन गोश्त चाहिए। अब मदरसा के चंदा की बारी आ जाए, की करवा इस बात धान ने भी हड्डी चबा भी जा, ये कहाँ है? बोले ने हमरा तो आदत छा, सुनला नहीं, रोटी बगैर बोटी नहीं खेल जा। अल्लाह ने सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा किया, मुसलमानों सिर्फ अल्लाह ने खाने के लिए दुनिया में पैदा किया। कम खाओ, कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे बच्चों नौजवानों, पॉकेट में कलम रखो, कलम रखो, इतना पढ़ो कि जब साइन कर दो तो अगला दहल जाए, इतना पढ़ो। कब पढ़ोगे? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को तुम हकीर नजरों से देखते हो, ये बच्चा क्या करेगा, तुम्हें पता भी है ये बच्चा क्या करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप हट जाओ, हिंदुस्तान का बागडोर हमारे उलमा के हाथों में दे दो, कसम खुदा की हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा, हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतों वसीला। इतना बड़ा मदरसा सिद्दीकिया कहाँ से चल रहा है, इतना बड़ा जलसा। वो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातुहुम से मैंने कहा हजरत चंदा करना है, तो आपने दोपहर ही मना कर दिया कि हजरत हम लोग जलसा में चंदा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ, जलसे में चंदा नहीं करते हम लोग, चंदे का निजाम नहीं रहता। इतना बड़ा इदारा कैसे चल रहा है, कुर्बान जाओ, अल्लाह चला रहा है। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए। काजी साहब बोला कि 80 की स्पीड से भागो, तलाक हो गई, जो। बोला नहीं, कुछ कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जी, ये तलाक दिल है। बोले हमें दादी नहीं। बोले जो। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाल। कोई रास्ता नहीं जी बाबू, कोई रास्ता नहीं जी, जो। ये लड़का निकाल के जेब से गड्डी 10,000 आ गया। बोले काजी साहब कोई रास्ता निकाला। बोला अच्छा ठीक है, जब तेज बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती। हाँ, जब बोले जा तो कोई रास्ता निकाले लगती। बैठे ते की बोलन बीवी का, ये लड़का बोली का हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुना, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक तलाक तलाक। बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से, कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, इसलिए बीवी को तलाक नहीं भी, जो घर जो। बहुत ताकत है। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे, काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहां जाते थे, डाकिया से खत लेते थे, खत लेके पढ़ते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो जमाने में, हमारे जमाने में ये सब झमेला नहीं था। 3G 4G 5G, हाँ हमारे जमाने में था। उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया, ये हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिप टिपिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए, और उसमें ये की गाना बजता था, बटन दबाइएगा ना, बस धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली यह बोलिए, कुछ नहीं बोलिए।
ये मोबाइल ऐसा माहौल बिगाड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए मंगनी होती है, अब इधर आपके यहां मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार से पहले मंगनी करे जा मंगनी। मंगनी, मंगनी का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई, अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से होगी, लड़के की शादी उसी लड़की से होगी, इसे कहते हैं मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा वहां चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया, दो आदमी मेहमान वहां गए, दो आदमी मेहमान यहां आया, बात पक्की हो गई कि ईद बाद ब्याह है। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिएगा, निशानो, हाँ उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशानो। हे देखो आखनी निशानो बिली, लड़की का नंबर लड़का के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास, पता चलली कि कैल वो 0 महिला में लड़की ला घूमे, ब्याह कर ले रहे, बोले ने आखनी निशानो बिलीज खाली। तुम इसको घुमा कह रहे हो? ये तुम्हारी कौन है? ये तुम्हारी कौन है? बोले ने एक रेज ब्याह करवो, तो करवे तब नहीं, आखनी कर ले से नहीं, बोले नहीं करना, तो 0 माइल का घुमा जाए। बताओ जायज है मेरे बच्चों, नौजवानों जायज है? अरे जायज है। ये लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, ये जायज है। अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे हम इसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, कोई गुनाह कर ले, रिश्ता टूट जाए, बच्चा पैदा होगा, बताओ बच्चा हलाली होगा? अरे बताओ, शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा, कैसा इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुउम मुबीन, अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पहली फुर्सत में निशाना जब हो तो बच्ची को उस लड़के से एकदम बात करने के लिए सख्ती के साथ मना कीजिएगा, ये उनके लिए हराम है बात करना। अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, शादी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बारात जाती है लौट कर चली आती है, शादी नहीं होती। यहां तो अभी निशाना सिर पे हुआ। हाँ मेरे बच्चों सुनो, तुम्हें बीवी को घुमाने का शौक है, घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है। बीवी को घुमाओ, सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की दिलजोई करो, सवाब है। बीवी के दिल को बहलाओ, सवाब है। बीवी से मजाक करो, सवाब है। लेकिन कब? निकाह कर लो, निकाह कर लो। हम कहते हैं, हम इजाजत देते हैं, निकाह कर लो। निकाह करने के बाद पूर्णिया नहीं, गुलबबाग नहीं, कटिहार नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किले पे चढ़ा दो, घूमते रहो। कितना घूमे तो बीवी को ना घुमाइएगा, बीवी को ना घुमाइएगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। लिबास से तशबीह दी गई, ये बीवी ये तुम्हारे बदन का लिबास है। ये हमारे समाज के अंदर में ये कमियां हैं, इस मोबाइल की बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम था ये पैगाम पहुंचाना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेटी को मोबाइल शादी से पहले नहीं देना है, शादी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसका शौहर को हम कहेंगे कि उस बीवी को वीवो का सेट मत दो, ओप्पो का सेट मत दो, जो सैमसंग का सेट मत दो, आईफोन खरीद कर दो। बात करेगी किससे करेगी? मोहल्ला वाला से? अरे बात करेगी किससे करेगी? शौहर से करेगी, शौहर से बात करेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला दले। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अपनी बच्चियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बीवी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी कोई गलत रास्ते में ना चली जाए, बहन हमारी गलत रास्ते में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना मर्दों की जिम्मेदारी है। इसलिए नौजवानों, मर्द घर का हाकिम है। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द घर का हाकिम है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए लोगो, ए ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए, किससे बचे? अल्लाह कहता है उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये कुरान है। और एक पैगाम चलते चलाते बताता चलूं, अभी हर काम ऑनलाइन, अभी इधर होता कि नहीं होता ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन काम होता है, खरीदारी ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन, लड़का देखा देखी ऑनलाइन, पैसा भेजा भेजी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ हर काम ऑनलाइन, यहां तक के बियाह भी ऑनलाइन। बस ये क्या कमी है, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। अब वो दिन भी दूर नहीं है, ऑनलाइन से बच्चा होगा। तैयारी चल रही है, साइंस इस पर काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ खुली है कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसें चल रही है, ये कब रुक जाएगी कहना मुश्किल है। ओ हो, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन अल्लाह अकबर कबीरा तेज रफ्तारी के साथ अपना काम कर रही है। ये धड़कनें कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपने बच्चों से कहेंगे, मेरे बच्चों, अल्लाह से डरो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों के अंदर में बसाओ। गुनाह करते वक्त इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम हैं जो आप तक पहुंचाना है। कुरान एक वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में, वाहिद अकेली किताब कुरान है कि जिसका हाफिज पूरी दुनिया में मिलेगा। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबिल का हाफिज नहीं है, तौरात का हाफिज नहीं है, इंजिल का हाफिज नहीं है। कुर्बान जाओ, मैं ये कहता हूं सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, उनकी किताबें उनके पास मौजूद है, उसका हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। कुरान का हाफिज करोड़ों में है। ये कुरान का जिंदा मोजिज़ा है, कुरान का जिंदा मोजिज़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, 1450 साल का अरसा गुजर गया। हो, मेरा कुरान जैसा आया था, आहा, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक जज़म, एक तशदीद, एक नुक्ते का फर्क नहीं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक फर्क नहीं आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरा कुरान ये जिंदा मोजिज़ा है। और पहले भी आसमानी किताबें आई, उसमें रद्दो बदल कर दी गई, लेकिन मेरा कुरान, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा। इसकी हिफाजत, अरे बोलो जोर से, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई मिटा सकता है? अरे बोलो भाई, मिटा सकता है? भाई ये चाय वाला काहे घूम रहे भाई जलसा में? ये एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये चाय वाला जलसा को बर्बाद करने आया है।
बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। क्या है कि नहीं है? बोले वो पूरे हिंदुस्तान का बर्बाद कर रहा है, यही जलसा को बिगाड़ने आया। ये भी योगी का चचेरा भाई है। बैठ जाओ। वाहिद किताब कुरान। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अरे बोलो इंशाअल्लाह रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी का नाम इस्लाम हो तो मत आ जाइएगा, कह जगह हजरत तकरीर करते जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो लड़का का नाम जिली इस्लाम अखनी अखनी जल समय वे कर ली लो हो भी मोल से हमरा क्यों पहचान किया बीच में भी बैठ ली। हजरत थोड़ी देर फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का बीच उठेगा आगू में। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा भी बोली आप कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम कहते हैं कुरान पढ़ो। सुनो यहूदी की तादाद, आखिरी बात बताकर, इसीलिए कि मुझे निकलना, मालदा निकलना अल्हम्दुलिल्लाह। आज मालदा मुर्शिदाबाद का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए रात भर जगह है, रात भर जलसे किए, 2 जलसे रात में थे। सुबह यहाँ आया, दिन भर यहाँ खत्म हो गए, यहाँ से 12 ईदगाह गए, वहाँ भी प्रोग्राम। अच्छा एक प्रोग्राम मटियारी में हुआ, वो प्रोग्राम करके यहाँ आए, दिन भर सोना नहीं हुआ, रात भर का जगा हुआ। फिर कल दिन भर सफर है, फिर रात में जलसा है। सुत वो कहेंगे हम बोला आदमी जी की मशीन जी, लेकिन जलसे वाले मानने को तैयार नहीं। आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द को सबर सजना सवरना मना है, मर्द काहे के लिए बनेगा सवरेगा भाई? ये औरत को ना हुक्म है, ये बुधवा ही क्रीम लगा रहा छुप छुप। हमारी माँ बहनें लगाएगी तो मेरी माँ बहनें लगाएगी, किसके लिए लगाएगी? मेरी माँ बहनों के लिए भी हुक्म है, बनने सवरने का हुक्म है, तो किसके लिए? वो औरत बने सवरे, किसके लिए? पाउडर लगाए, फैलने वाली खुशबू ना हो, छुपने वाली खुशबू हो, लगाए। हम कहते हैं वो हो लगा ला कि होठों में लगा भाई, किसके लिए? अरे बोलिए भाई, किसके लिए? शोहर क्रिकेट करवा पूरे आदमी के लिए, हाँ शोहर के लिए। तो हम कहते हैं मेरे बच्चों नौजवानों, अगर तुम खूबसूरत देखना चाहते हो तो पहली बात मेरी 2 बातों पर अमल कर लेना। मेरे बच्चों 2 बातों पर अमल करना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहला काम, अपने चेहरे में दाढ़ी छोड़ देना, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लेना मेरे बच्चों। दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी करना। 5 टाइम की नमाजी की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेंगे, देखना अपने चेहरे को आईने में देखना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सिर्फ 40 दिन अमल करके देख लेना। नमाजों की पाबंदी हो, चेहरे पे नूर हो,
हाशिम अमला को देखो, जो नौजवान क्रिकेट देखते हैं, हाशिम अमला को देखो, 24 साल का नौजवान है और वाहिद खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की टीम में है। 12 खिलाड़ी 20 खिलाड़ी के अंदर में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, एक वक्त की नमाज नहीं छूटती। मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो, जगो, अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बेहतर कर देगा, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत देगा। अल्लाह तुम्हें इतना देगा समेट नहीं पाओ। और एक बात बताता चलूं, बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाएगा, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाया है, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाया है, और कुर्बान जाओ, वो औलाद जब उसकी मौत हो जाएगी, अल्लाह जन्नत में उसे 70 मर्तबा पानी पिलाए। जन्नत में अल्लाह हौज़े कौसर का पानी पिलाए। माँ बाप का मकाम है, माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी दुआएं लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। बड़ों का अदब व एहतराम करो, पड़ोसी का ख्याल करो, साथ ही साथ छोटों पर शफकत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। बीवी है, अच्छा सलूक हो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, छोटी मोटी गलती अगर बीवी से कभी हो जाए, दरगुजर कर देना, माफ कर देना। अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे, हम तुम्हारे गुनाहों को धो देंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यही चंद कलिमात थे, पैगाम थे जो आप तक पहुंचाना था। अब जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भोजपुरी या उर्दू नात की फरमाइश है, भोजपुरी सुना दे। बंगला नहीं समझ पाओगे बेटा, जो नहीं समझ पाओ काहे सुनो। उर्दू में, अच्छा उर्दू में भी ये 2 शेर उर्दू में सुना दे रहे हैं और 2 शेर भोजपुरी में सुना दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान के हवाले से एक मतला, एक शेर। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया की हर चीज मेरे कुरान में मौजूद है, आखिरत की हर बात मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, कोई पूछे तो जवाब दे देना कि मेरे कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में, अरे जोर से बोलो भाई, एक चीज नहीं है, एक चीज कुरान में नहीं है। मेरे कुरान में दुनिया की हर चीज है, आखिरत की हर बात है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो क्या चीज नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कुरान में झूठ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, कुरान की तिलावत करो, कुरान का कारी बनो। सफर में जाते हो, पूर्णिया जाओ, कटिहार जाओ, सुबह कुरान पढ़कर, चंद आयत ही सही पढ़कर घर से निकलो, हादसा नहीं होगा। जब तक तुम घर नहीं आओगे, अल्लाह हिफाजत करता रहेगा तुम्हारे। दुकान किए हो, कारोबार है, बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, कोई दुकान है, बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की चंद आयतें पढ़ लो, बैठो, अल्लाह देखो कैसे रोजी बढ़ाता है। सूर्य वाक़िया पढ़ो, घर में सूर्य वाक़िया पढ़ो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होता।
उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अभी कुरान पढ़ना बड़ा आसान है मेरे बच्चों। मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे सर्च करो, कुरान आ जाएगा, कुरान आ जाएगा। पढ़ो, पढ़ना नहीं जानते हो मदरसे में दाखिला लो। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 10-5 मिनट निकालो, अपना वक्त निकालो, इंशाअल्लाह पढ़ो। नहीं पढ़ना जानते हो, 6 महीने लगेंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे। तो कोशिश करोगे तब ना। मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र थी, मैंने 6 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में, इतने उम्र के लोगों को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। इसलिए पढ़ने में शर्म नहीं करनी। मुसलमान हो, कुरान ना जानता हो, ये अफसोस है, इस पे रोना है। इसमें शर्म की बात है कि हम मुसलमान हैं, कुरान नहीं जानते, इसमें रोना है। जेनिफर अमेरिका की सिंगर है, जेनिफर, हीरोइन कहिए, गाना गाती थी। और जेनिफर का गला ऐसा गला, जैसे हम लोगों का हिंदुस्तान में लता मंगेशकर है, अनुराधा पौडवाल है, ये इन लोग गाना गाती है ना, वैसे जेनिफर है, कुर्बान जाओ, अमेरिका में गाना गाती थी, क्लासिक गाना। जब गाना गाती थी पूरा अमेरिका झूमता था। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने तौफीक दिया, कुरान पढ़ी, मुसलमान हो गई। आज जेनिफर कुरान पढ़ती है, पूरी दुनिया सुनता है। कुरान पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों। ये चंद बातें थी जो आप तक पहुंचाना था। अब उर्दू के शेर तो मैंने सुना दिए, एक मतला एक शेर। अब इसलिए कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूं, जो बात सुन ली, अभी सहरी खाएंगे। मेरी आदत है कि तकरीर से पहले हम खाना नहीं खाते, फिर बोल नहीं पाते। अब बहुत बड़े मुकर्रिर हजरत मौलाना नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मर गए, चीरों के थे, जो गाड़ी बैल में तकरीर करने जाते थे, उस वक्त से वो तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने एक जुमला कहा था मुझसे कि बेटा सुनो, कभी भी खा कर तकरीर मत करना। अब मैंने 2 बार कोशिश किया खाकर तकरीर करना, स्टेज पे मैं उलट गया, तकरीर नहीं कर पाया। बड़े पते की बात है, जब पेट भरा हो उस वक्त आदमी को तकरीर नहीं करना चाहिए। ये भोजपुरी के ये मतला एक शेर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा भोजपुरी के आपको कलाम में सुना दूं? बुढ़िया, बुढ़िया वाले, नहीं भाई, ये कहाँ लेके जा रहा भाई हमको? वो बुढ़िया वाली शेर खंबा में चले गए। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। एक शेर और रह गया, इसका सुना दें।
गारे सौर में जब, ये बड़ा तारीखी शेर है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना जा रहे थे, दुश्मन पीछे से पीछा कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। ये गार है गारे सौर, ये गार है गारे सौर। हज करने जाओ कभी अल्हम्दुलिल्लाह तो देखना। गारे सौर बड़ा पुराना गार था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, पुराना गार है, मैं थोड़ा चेक कर लूँ कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर ना हो आपको नुकसान पहुंचाए। अंदर गए तो देखे बहुत सारे सुराख है दीवार में, पहाड़ी पे दीवार में सुराख है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने कुर्ता फाड़े, सुराख को बंद किए, पगड़ी फाड़े, सुराख को बंद किए। अब कपड़ा नहीं है, एक सुराख रह गया, एक सुराख। अरे बोलो भाई जोर से, एक सुराख। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने अपने पैर के अंगूठे से सुराख को बंद कर दिया कि कोई कीड़ा आएगा मुझे नहीं काटेगा, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना हो। आवाज दी या रसूलल्लाह गार तैयार है आप आए। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए। कहा कि या रसूलल्लाह आप मेरे जानू पे सर रखकर सो जाइए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू पर सर रखकर सो गए। उस सुराख के अंदर में एक सांप बैठा हुआ था। एक बार डंक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। क्यों मारा? वो सांप काटने की नीयत से डंक मारा नहीं, उलमा ने नुक्ता निकाला। वो सांप कह रहा था अबू बकर अपने अंगूठे को हटा, तू अकेले ही दीदार करता रहेगा, मुझे भी मौका दे, अल्लाह के हबीब के चेहरे का मैं भी दीदार करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू गिरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर, चेहरे पर आंख खुल गई, नबूवत की आंख खुली। पूछा अबू बकर रो रहे हो, क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं, लगता अंगूठे पे कुछ काट लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, उस जगह पे लगा दी, जहर का असर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये तारीखी शेर सुनो। गारे सौर में जब बन भेलन सुरखवा, गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माँ आका तुहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तुहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। हजरत जलसा में गए, एक लड़का बड़ी खिदमत किया, तो हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरे दिल को जीत लिया, बोल क्या दुआ दूं? तो लड़के ने कहा कि कुछ दुआ दादा। बोला अच्छा ठीक है, बच्चा चछो? बोली नहीं नहीं। बोला ठीक जो, अल्लाह अल्लाह तेरा बच्चा जो। हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा में हजरत आए, वो लड़का फिर आया, खिदमत किया। तो हजरत आते ही पहचान लिया। हजरत ने कहा बेटा तुम्हारे लिए दुआ किए थे ना? बोला हाँ। हुआ बच्चा अच्छा हुआ? लड़का बोला नहीं जी। अच्छा जाओ, तहज्जुद में दुआ करेंगे, खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ।
जलसा खत्म हो गया, तीसरी साल हजरत फिर आए, वो लड़का फिर खिदमत करने के लिए आया। आते ही हजरत पूछा कि बेटा, बोला बेटी मिलू कि बेटा मिलू? बोला कुछ नहीं मिलू। बोला ये किरण भैलो। हजरत बोले कि हम जिसके लिए भी दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा ती बता, ब्याह कर ले से? बोले नहीं ब्याह नहीं मिलो। बोले बच्चा किरण है देख। मेरे बच्चों नौजवानों, तो दुआ करके जाना, दुआ करके जाना, दुआ लेकर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मीडिया वाले ये हमारे नजरों के सामने खड़े हैं, मोबाइल लेकर देख रहे, कोई 3G है, 4G है, 5G। अब 6G है कि नहीं है हम पता नहीं सकते, अभी 6G नहीं आया। अरे 6G आया है, आया है, अभी नहीं आया है, 6G नहीं आया है। कुर्बान जाइए, ये हमारा बच्चा, ये हमारा नौजवान, छोटा छोटा बच्चे के हाथों में मोबाइल फोन। हम तो कहते छोटे बच्चे को आप मोबाइल से दूर रखें तो बेहतर है, ये नसीहत है मेरी। अब बड़े काम की बात है ये, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। खासकर हमारी जो छोटी बच्चियां हैं घरों के अंदर में, जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उन बच्चियों से मोबाइलों को समझ लिए, उन बच्चियों के लिए ये मोबाइल जहर है। ये मोबाइल, अभी झारखंड में एक बच्ची नुसरत, 5 टाइम की नमाजी बच्ची, कुरान की कारिया बच्ची, कुरान की पढ़ने वाली बच्ची, रात में मां सो जाती थी, मोबाइल अपने हाथ में ले लेती थी। वो चट करते करते एक गैर मुस्लिम लड़के से उसका कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, राब्ता प्यार में बदल गया, प्यार ऐसा हुआ लड़की घर छोड़कर भाग गई, मुर्तद हो गई, हिंदू लड़के से शादी कर ली, सिर्फ ये मोबाइल के चक्कर में। इसलिए हम कहते हैं मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोबाइल से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। देखो ये बड़ा फायदा है, बड़े फायदे की चीज है। अगर सही इस्तेमाल करो तो फायदा है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये नुकसान देगा। हम कहते हैं कुंवारी बेटियां हमारी, बहन हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दीजिएगा। आपकी बहन है, सख्ती के साथ मना कीजिए, बेटी है, सख्ती के साथ मना कीजिए। हाँ, वो टिपटिपिया वाला मोबाइल, अरे टिपटिपिया वाला मोबाइल है नहीं, अच्छा देखिएगा, ये हमारे जमाने में क्या, आइए आइए, इकराम का शर्मावक बाजी फिर वही हो जा नजारा टाइम छी। अच्छा देखिएगा, इसमें बहुत ताकत है, इसमें, अरे बोलिए भाई, हाँ। और सुनो, थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, नहीं लगाते थे। किसी ने पूछा कि हजरत आप बाएं हाथ से पैसा नहीं छूते हैं, तो आपने फरमाया कि लोगों, ये अल्लाह की रोजी है, ये अल्लाह का रिज्क है, इसकी कदर करो। बाएं हाथ से इसलिए मैं नहीं छूता हूं कि इसकी मैं कदर करता हूं। लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में रोने लगा, तो लोगों ने कहा अब कानज की है थी, जो काजी साहब वहां, जो वो काजी साहब जो पैर पकड़ी, हमारा बचावा, बोले की बोली, बोला 3 फेरिंग खरीद ली। नौजवानों, तुम्हें तो तलाक देना भी नहीं आता। कभी मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकात उनकी सोहबत पे रहो, मदरसा सिद्दीकिया आओ, पूछो तो सही कि तलाक का मसला क्या है। ये तुरंत फैसला करता हूं, 1 2 3 फायरिंग भेले जाओ, भाग भाग। यही तरीका है, यही तरीका है। सुनो तरीका क्या है। उलमा फरमाते हैं कि बीवी अगर बात ना सुनती हो, बात ना मानती हो, कहना ना मानती हो, आपके हुक्म पर ना चलती हो, तो आप उसको समझाओ।
मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ, फिर भी ना समझे, फिर भी ना समझे, फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दो। फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो, उसके पास नहीं सो। फिर भी वो ना सुधरे तो 2 आदमी उसके मैके से लो, 2 आदमी अपने घर से लो, उसको समझाओ बुझाओ। फिर भी ना समझे तो हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का कि पेंठी लेके मारो? बताइए, गौरू भैंसिक से मारिया। हल्का हल्का फुल्का मारो तो हल्का फुल्का किसे कहते हैं? हल्का फुल्का का तरीका क्या है? जिस्म के अंदर में निशान ना लगे, जिस्म के अंदर में निशान ना लगे। हल्का फुल्का का माने यही है, हम तो यही समझते हैं। ए मुन्नी में अरे हल्का फुल्का, लेकिन हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा, कुर्बान जाओ। लेकिन 2 जगहों पर मत मारना, 2 जगहों पर बीवी को मत मारना। पहली बात तो मारना ही नहीं, ये समझोगे हम कह रहे हैं कि बमोगी मारो। 2 जगह पे कभी मत मारना, गाल में कभी मत मारना, पेट में कभी मत मारना, ये नाजुक जगह है।